आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ इस प्रकार के द्विपद समीकरण को हल करना सीखेंगे। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सब लोग का स्वागत करता हूं। तो आइए आज की इस वीडियो में मैं आपको द्विपद समीकरण को हल करना सिखा दूंगा। यहाँ पे मैंने 6 सवाल लिए हैं और 6 सवाल 6 प्रकार के हैं, यानी कि ये सवाल जितने प्रकार के हो सकते हैं एकदम बेसिक से एकदम एडवांस लेवल तक की मैंने यहाँ पे लिया है। यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो ये मेरी गारंटी है कि आज के बाद आप लोग द्विपद समीकरण को एकदम आसान तरीक़ा से हल करना सीख जाएंगे। तो आइए देखते हैं। जैसा कि दोस्तों यहाँ पे पहला सवाल है x + y = 7 और x - y = 3। दोस्तों इसको माना जाता है समीकरण 1 और इसको मानते हैं समीकरण 2। हमेशा द्विपद समीकरण में 2 ठो समीकरण दिया होता है, दोनों को हल करके x और y का मान निकालना होता है। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले मैं पहला सवाल को लिख लेता हूँ, इसके बाद आपको एकदम डिटेल में समझाऊंगा। जैसे कि पहला समीकरण है x + y = 7 समीकरण 1 और x - y = 3 यह है समीकरण 2। दोस्तों आपको ध्यान ये देना है कि सबसे पहले ये देखना है आपको कि समीकरण 1 में और 2 में कोई ऐसा पद है जो कि बराबर है, यानी x वाला या y वाला, इन दोनों में से कोई भी पद ऐसा है जो कि बराबर हो। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग को दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर दोनों ही बराबर हैं, यानी समीकरण 1 में भी x है और समीकरण 2 में भी x है, यानी x बराबर है, y भी बराबर है, यहाँ भी y है और यहाँ भी y है। जब दोनों ही बराबर है तो हम लोग ये देखते हैं कि ऐसा भी कोई है क्या जिसमें पहले से ही प्लस माइनस हो। तो हाँ, जो y वाला है इसमें पहले से ही प्लस माइनस है, ये वाला प्लस है ये वाला माइनस है। दोस्तों जब पहले से ही प्लस माइनस होता है तो हम लोग लिखते हैं जोड़ने पर। क्या लिखते हैं दोस्तों? जोड़ने पर। जब जोड़ेंगे तो ये वाला प्लस माइनस कट जाएगा। क्यों? जब प्लस वाई में माइनस वाई जोड़ेंगे तो 0 आएगा, तो 0 न लिख करके यहाँ पे मैं काट दिया। जब x में x जोड़ेंगे तो x जोड़ करके 2x होता है और यहाँ पे 7 और 3 10 होता है। अब दोस्तों x बराबर लिखेंगे 10 और ये वाला इधर गुणा में 2 है ना, इधर आएगा तो बट्टा में हो जाएगा, यानी 2 × 5 = 10। तो यहाँ से x का मान निकल गया 5। जैसे ही x का मान निकल जाता है तो हम लोग लिखते हैं कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर दोस्तों आप समीकरण 1 में 2 में दोनों में रख सकते हैं, दोनों में सेम आंसर आएगा। चलिए सबसे पहले मैं समीकरण 1 में रख करके आंसर ला कर दिखाता हूँ, इसके बाद मैं आपको सिखाने के लिए समीकरण 2 में रख दूंगा। जैसे कि मैं यहाँ लिखा है कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 कितना है? x + y = 7। तो यहाँ मैंने लिख दिया 7, यह है समीकरण 1। दोस्तों x का मान 5 है ना, तो यहाँ पे x के स्थान पे 5 लिखेंगे और ये प्लस y अपनी जगह पर रहेगा, बराबर का 7। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे y बराबर लिखेंगे 7, ये वाला +5 है ना, इसको इधर ले आएंगे तो हो जाएगा -5। तो y बराबर हो जाएगा 7 में घटाएंगे 5 तो 2 बचता है और यही आपका आंसर हो गया, यानी कि y का मान 2 आ गया और इससे पहले हम लोग को x का मान मिल चुका है 5। तो इस सवाल में हम लोग को x और y का मान याद करना था, तो x का मान 5 और y का मान 2 पता हो गया और यह हम लोग का आंसर हो गया। मैं आपको बोला था कि जिस प्रकार से हमने यहाँ पे x का मान समीकरण 1 में रखा तो y का मान 2 आया। अगर हम लोग x का मान
समीकरण 2 में रखते तो भी हम लोग का y का मान 2 ही आता। चलिए इस बात को मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ। जैसे कि अगर समीकरण 2 में रखे होते तो समीकरण 2 कितना है, x माइनस वाई बराबर 3, तो x का मान है 5, यहाँ मैंने 5 रख दिया, बराबर का माइनस का y है अपनी जगह पर रहेगा, बराबर का 3, तो माइनस के y बराबर 3, ये वाला प्लस 5 है ना, इधर आएगा तो -5 हो जाएगा, माइनस वाई बराबर ये प्लस में 3 है, ये माइनस में 5 है। आपको पता है कि प्लस से माइनस घटता है, जब 5 में 3 घटाएंगे तो माइनस का 2 बचेगा क्योंकि माइनस बड़ा है, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ऐसे भी y का मान 2 ही आया, जो कि यहाँ पर 2 आया हुआ था। तो इस प्रकार से जो आपको सिंपल लगे आप उसी में रख लेना, आपका y का मान निकल जाएगा। या तो अगर यहाँ पे y का मान होता तो x का मान निकलता। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन हो गया है, अब करना है हम लोग को दूसरा क्वेश्चन। यहाँ आपको दूसरा क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। समीकरण 1 है 2x माइनस वाई बराबर का 1, इसको मान लेता हूँ समीकरण 1, और दूसरा है 3x माइनस वाई बराबर का 3, इसको मानते हैं समीकरण 2। दोस्तों आप लोग एकदम ध्यान से देखिएगा, हर एक सवाल का लेवल अलग अलग है, यानी कि प्रत्येक सवाल अलग अलग तरह का है, सेम एक जैसा कोई भी सवाल नहीं है। देखिए मैंने क्या बोला था कि सबसे पहले आपको ये देखना है कि x वाला या y वाला दोनों में से कोई बराबर है कि नहीं है। तो x वाला तो बराबर नहीं है क्योंकि समीकरण 1 में 2x है और 2 में 3x है, तो x वाला बराबर नहीं है, लेकिन y वाला बराबर है। देखिए यहाँ भी y है, यहाँ भी y है। जब बराबर हो जाता है तो हम लोग को ये देखना पड़ता है कि चिन्ह प्लस माइनस है कि दोनों सेम है। यानी सेम कहने का मतलब कि दोनों प्लस प्लस या दोनों माइनस माइनस। अगर दोनों सेम चिन्ह होता है तो हम लोग लिखते हैं घटाने पर। क्या करने पर? घटाने पर। अब घटाते क्यों है? क्योंकि जब पहले से यहाँ पे प्लस माइनस था तो हम लोग जोड़े, तो जोड़ने पर ये वाला कट गया। लेकिन अगर दोनों माइनस माइनस है और यहाँ हम लोग जोड़ेंगे तो ये कटेगा नहीं, क्योंकि आपको पता है कि माइनस माइनस जोड़ते हैं, तो इसलिए यहाँ पे घटा रहे हैं। और घटाते हैं तो क्या करते हैं कि ये प्लस है ना, तो प्लस का माइनस करेंगे, तो ये माइनस का प्लस करेंगे और प्लस का माइनस करेंगे। आप लोग बोलेंगे कहाँ यहाँ प्लस है दोस्तों, तो यहाँ देखिए प्लस छुपा हुआ रहता है। अगर किसी भी संख्या का कोई चिन्ह नहीं होता है तो वहाँ पे प्लस छुपा रहता है, तो प्लस का माइनस करेंगे, माइनस का प्लस करेंगे और ये प्लस का माइनस हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये वाला पहले से प्लस में 3x था लेकिन अब ये बन गया माइनस का 3x। ये था पहले से माइनस वाई लेकिन अब ये बन गया प्लस वाई। ये पहले था प्लस 3 लेकिन अब ये बन गया -3। ऊपर से कोई मतलब नहीं है, मतलब केवल नीचे है दोस्तों। देखिए ऊपर हो गया +2x, नीचे हो गया -3x। मैंने आपको बोला है कि प्लस माइनस घटता है, जब 3x में से 2x घट जाएगा तो बचेगा माइनस का x, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है। जो चिन्ह बड़ा होता है चिन्ह उसी का लिखते हैं। देखिए ऊपर हो गया -y, नीचे हो गया +y, तो ये दोनों कट जाएंगे। ऊपर है प्लस का 1, नीचे है माइनस का 3, प्लस माइनस घटेगा। जब 3 में 1 घटाएंगे तो -2 बचेगा, क्योंकि माइनस का 3 बड़ा है और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इस प्रकार से x का मान मिल गया 2। अब लिखेंगे कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, आपको जिसमें सिंपल लगे उसी में रखना। ऐसा नहीं कि समीकरण 1 में रखना ज़रूरी है, ज़रूरी नहीं है। आपको जो सिंपल लगे आप उसी में रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ पे समीकरण 1 में ही रख लेते हैं। 2x माइनस वाई बराबर का 1 है। देखिए 2 अपनी जगह पर रहेगा, x का मान 2 है तो यहाँ x है तो 2 रख देंगे, माइनस का y बराबर का 1। 2 दूना 4 हो जाएगा दोस्तों, माइनस का y बराबर का 1। माइनस का y बराबर 1 हो गया। ये प्लस का 4 है ना, इधर आएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा। और माइनस के y बराबर, जब 4 में 1 घटाएंगे तो 3 बचेगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इस प्रकार से y का मान हो गया +3 और x का मान हो गया +2।
यही आपका आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाला सवाल भी एकदम अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं दोस्तों। देखिए इसी जगह जो बगल में आपको जगह दिखाई दे रहा है मैं यहीं पे कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा उम्मीद है कि इतना में पूरा हो जाएगा। जैसे कि पहला समीकरण है दोस्तों 3x माइनस का 2y बराबर का 10, यह है समीकरण 1। दूसरा है x प्लस का 2y बराबर का 6। मैंने ये बोला था कि सबसे पहले आपको ये देखना है कि समीकरण 1 में और 2 में ऐसा कोई है जो कि बराबर है, चाहे x वाला हो या y वाला हो। तो दोस्तों यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि x वाला तो बराबर नहीं है, क्योंकि पहले वाले समीकरण में 3x है, दूसरे वाले में x केवल है। तो x वाला तो बराबर नहीं है, लेकिन y वाला यहाँ बराबर है, क्योंकि ऊपर भी है -2y और नीचे भी है 2y, यानी कि पहले से ही 2y ऊपर नीचे है। और इसके बाद मैंने बोला था कि जब दोनों सेम होता है तो आप ये देख लो कि पहले से एक प्लस एक माइनस है कि नहीं है। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि पहले से ही एक माइनस एक प्लस है। जब पहले से ही प्लस माइनस होता है तो आपको लिखना है जोड़ने पर, क्योंकि जब जोड़ते हैं तो चिन्ह नहीं बदलना पड़ता है। तो देखिए ये दोनों कट जाएंगे और ये देखिए सामने एक छुपा रहता है, तो 3 एक 4x हो जाएगा और यहाँ पे 10 6 16 हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 16 और ये बट्टा में 4, इधर जो गुणा में 4 इधर आकर बट्टा में हो जाएगा, 4 चौका 16, यानी x का मान हो जाएगा 4। जिस तरह से x का मान 4 हो गया, अब हम लोग लिखेंगे कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर दोस्तों, अब ये सब आप लोग भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, अगली बार से नहीं लिखूँगा। में रखने पर समीकरण 1 कितना दोस्तों 3x माइनस का 2y बराबर का 10। जब x का मान 4 निकल गया तो यहाँ 3 रखेंगे और x जगह पे 4 रखेंगे और ये माइनस का 2y अपनी जगह पे बराबर का 10। 3 चौका 12 हो जाएगा, माइनस का 2y बराबर का 10। देखिएगा -2y अपने ही साइड रहेगा बराबर 10। ये देखिए प्लस 12 है ना, इधर आकर -12 हो जाएगा और -2y बराबर 12 में घटाएंगे 10 तो बचेगा -2। y बराबर ध्यान दीजिएगा y बराबर -2 बट्टा -2, यानी ये वाला बट्टा में आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 एकम 2, y का मान हो जाएगा 1 और x का मान पहले ही पता हो चुका है 4। तो इस प्रकार से x का मान 4 हो गया और y का मान 1 हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाला सवाल भी बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आई है। और अभी तक हमने 3 सवाल बहुत ही डिटेल में कंप्लीट कर लिए हैं, बाकी के 3 सवाल और लगाने बाकी हैं और ये सवाल भी कुछ अलग तरीके का है, इसलिए आप अभी ही छोड़ करके मत चल जाइएगा। इस पूरे सवाल को ध्यान से देखिए। मैंने क्या बोला है कि यदि आप पूरा सवाल देखते हैं तो आप किसी प्रकार के द्विपद समीकरण को हल करके x और y के मान निकाल पाएंगे। तो आप इसको पूरा देखिएगा। जैसे कि यहाँ पे समीकरण 1 है दोस्तों और ये वाला 2 है। तो मैंने क्या बोला कि सबसे पहले आपको देखना है कि x वाला या y वाला कोई बराबर है कि नहीं है। तो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है कि ना x वाला बराबर है और ना ही y वाला बराबर है। क्यों? यहाँ पे देखिए 4x है, यहाँ पे देखिए 2x है, तो बराबर तो नहीं है। यहाँ देखिए माइनस का 3y है, नीचे y है, ये वाला बराबर नहीं है। दोस्तों जब बराबर ना हो तो क्या करेंगे? अगर बराबर नहीं है तो हम लोग को बराबर करना पड़ेगा। अब दोस्तों बराबर करेंगे कैसे? ध्यान दीजिएगा, यहाँ अगर 3y है और यहाँ केवल y है, तो अगर इन सब में हम 3 से गुणा करा देंगे तो यहाँ भी 3y हो जाएगा ना। तो आपको लिखना है कि समीकरण 2 में, किसमें? इसमें 3 से गुणा करने पर कितना दोस्तों? 3 से गुणा कराने पर। 3 से गुणा क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे 3y है, जब इसमें 3 से गुणा करवा देंगे तो यहाँ भी 3y हो जाएगा, जिससे ये दोनों बराबर हो जाएंगे।
देखिए जब 3 से गुणा कराएंगे तो केवल इसमें नहीं कराएंगे, सब में कराएंगे, इसमें 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 सब में। तो यहाँ कराएंगे 3 दूना 6 x हो जाएगा, इसमें कराएंगे तो 3y हो जाएगा, और इसमें कराएंगे 3 त्रिक 9 हो जाएगा। इसको मान लेते हैं समीकरण 3। और ये वाला समीकरण 1 है ऊपर 4x माइनस का 3y बराबर का 1। यानी कि जैसे ही यहाँ पे y वाला बराबर हो गया तो अब यहाँ पे समीकरण 1 इसके नीचे लिख लेंगे। और दोस्तों यहाँ लिखेंगे जोड़ने पर। ऐसा क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि पहले से ही प्लस माइनस है, क्योंकि ऊपर है प्लस का 3y, नीचे है माइनस का 3y। जब जोड़ेंगे तो ये दोनों कट जाएंगे और ये हो जाएगा 6 4 10x, और यहाँ पर 9 1 10। जब x का मान निकालेंगे दोस्तों तो 10/10 हो जाएगा और x का मान 1 हो जाएगा। जब x का मान 1 मालूम हो गया तो क्या करेंगे दोस्तों, लिखेंगे कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर। आप लोग लिख लेना, उम्मीद है कि अब आपको समझ में आ चुकी है। दोस्तों जब समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 कितना दोस्तों, समीकरण 1 है 4x माइनस का 3y बराबर का 1। ये वाला समीकरण 1 मैंने लिखा है। अगर आप चाहो तो समीकरण 2 में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक काम करता हूँ, समीकरण 2 से ही निकालता हूँ, क्योंकि समीकरण 2 सिंपल लग रहा है दोस्तों। 2x प्लस का y है बराबर का 3 है। देखिए यहाँ हो गया 2x का मान 1 हो गया प्लस का y बराबर का 3। देखिएगा 2 एक कम 2 हो जाएगा, प्लस का y बराबर का 3। तो y बराबर हो जाएगा 3, ये प्लस 2 है ना, इधर आके माइनस हो जाएगा, यानी y का मान हो गया प्लस का 1। तो इस प्रकार से x का मान 1 हो गया और y का मान भी 1 हो गया, और ये आपका आंसर हो गया। दोस्तों एक बात और आती है कि हम लोग का आंसर सही है कि नहीं, चेक कैसे करेंगे दोस्तों, चलिए इसको भी सीख लेते हैं। अगर आपको चेक करना है तो यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा, कहाँ पे, यहाँ पे। जैसे कि समीकरण है 4x माइनस का 3y बराबर का 1। देखिए 4x माइनस का 3y बराबर का 1 जो कि यहाँ है दोस्तों, उसी को मैंने लिख लिया है। जितना x का मान आया उसको यहाँ लिखिए। x का मान आया है 1 ना, 1 लिखेंगे, माइनस y का मान आया है 1 ना, 1 लिखेंगे। 4 एकम 4, 3 एकम 3, 4 में 3 घटाएंगे तो 1। यानी इधर वाला हल करके अगर इसके बराबर आ जाए तो आप लोग समझिएगा कि आप लोग आंसर सही है। तो इस प्रकार से हम लोग आंसर सही है, ये था चेक करने का तरीका। अब देखते हैं दोस्तों 5वां सवाल, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। तो आइए 5वां सवाल के लिए हमको दूसरा पेज लेना पड़ेगा, और दूसरा पेज मेरे पास रखा हुआ है। देखिए ये सवाल उम्मीद है कि आप लोग खुद कर लेंगे। क्यों? देखिए यहाँ पे 4x है, यहाँ पे 3x है, यानी कि x वाला तो बराबर नहीं है दोस्तों। यहाँ पे देखिए 3y है, नीचे केवल y है। तो सेम काम करेंगे कि समीकरण 2 में 3 से गुणा कराएंगे, क्योंकि अगर इसमें 3 से गुणा कराएंगे तो यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 33 हो जाएगा। तो यहाँ पे y वाला बराबर हो जाएगा, क्योंकि पहले से यहाँ पे है -3y, यहाँ भी हो जाएगा 3y। तो ये दोनों कट जाएंगे, बाकी आंसर आप लोग ले आएंगे। अब करते हैं सवाल नंबर 6वां। देखिएगा सवाल नंबर 6वां मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। लिखा है 2x प्लस 3y बराबर का 5, समीकरण 1। ये दोस्तों 3x प्लस का 2y बराबर का 5, यह है समीकरण 2। अगर मैं आपसे बोलूं इसमें कोई बराबर है कि नहीं है, तो आप लोग साफ बोलेंगे सर कोई बराबर है नहीं, क्योंकि ऊपर 2x है, नीचे 3x है, x वाला बराबर नहीं है, ऊपर 3y है, नीचे 2y है, y वाला भी बराबर नहीं है। और ऐसा हम लोग कुछ भी करें कि गुणा करने पे दूसरा वाला बराबर हो जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 2 में किससे गुणा कराएंगे 3 आ जाएगा, कोई अंक नहीं है ना। या इसमें किससे गुणा कराएं कि 2 आया, 2 में किससे गुणा कराएं कि 3 आए, तो कुछ नहीं हो रहा दोस्तों। अगर ऐसा कंडीशन हो जा रहा है तो क्या करेंगे कि हम लोग चाह रहे हैं कि y को बराबर करें। आप चाहते हो ना, अगर आप लोग y को बराबर करना चाहते हो तो जो 2 है इसमें इसका गुणा कराओ समीकरण 1 में, और जो इसका 3 है इसका गुणा कराओ समीकरण 2 में। आप समझे? यानी इस वाले 3 से गुणा करा देंगे समीकरण 2 में,
और इस वाले 200 करा देंगे समीकरण 1 में। यानी इन लोग आपस में अदला बदली कर लिए। जब इन लोग आपस में अदला बदली कर लेंगे तो यहाँ पे y वाला बराबर हो जाएगा। अगर x वाला बराबर करना होता आप लोग को तो 3 का गुणा कराते समीकरण 1 में और इस 2 का गुणा कराते समीकरण 2 में। यानी इन लोग आपस में अदला बदली कर लेंगे। तो यही बात को मैं यहाँ लिखता हूँ कि समीकरण 1 में कैसे गुणा करने पर 2 से तथा समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर, समीकरण 2 में 3 से गुणा कराने पर आप लोग लिख लीजिए दोस्तों। चलिए तो समीकरण 1 में 2 से करना है ना, तो 2 दूनी 4x हो जाएगा, 3 दूना 6y हो जाएगा और 5 दूना 10 हो जाएगा दोस्तों। समीकरण इसको 3 मान लेता हूँ। समीकरण 2 में 3 से गुणा करना है तो यहाँ हो जाएगा 3 त्रिक 9x, 3 दूना 6y और 5 तिया 15। इसको मान लेता हूँ समीकरण 4। अब यहाँ देखिए y वाला बराबर हो गया है, बराबर है दोस्तों। और एक बात और है कि दोनों सेम चिन्ह है। अगर सेम चिन्ह रहेगा तो आपको लिखना है घटाने पर, क्योंकि अगर सेम चिन्ह रहेगा तो कटेगा नहीं, तो हम लोग को एक ठो काटना पड़ता है ना, इसीलिए प्लस का माइनस करेंगे, प्लस का माइनस करेंगे, ये कट जाएगा। 9 में घटाएंगे 4 तो बचेगा 5x माइनस में, क्योंकि माइनस बड़ा है। यहाँ 15 में घटाएंगे 10 तो बचेगा माइनस का 5, क्योंकि माइनस बड़ा है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 5/5 और 5 एकम 5 हो जाएगा x का मान। जैसे आपको x का मान मिल गया, आप लिखना कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 2 में रखने पर, आपको जिसमें मर्जी हो आप रख दीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। चलिए मैं आपको रख कर दिखाता हूँ। 2x प्लस का 3y बराबर का 5 है ना, x का मान 1 मिल गया तो लिखेंगे 2x जगह 1 लिखेंगे प्लस 3y बराबर का 5। तो लिखेंगे 3y बराबर 5 और ये 2 एकम 2 होता ना, इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो जाएगा 3y बराबर 5 में -2 करेंगे तो बचेगा 3। y बराबर 3/3 यानी कि 3 एकम 3, तो y का मान आपका 1 मिल गया और यही आपका आंसर हो गया। यानी y का मान 1 और x का मान भी 1 हो गया। आई होप कि आपको इस तरह के द्विपद समीकरण बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ चुकी है। अगर समझ में आई हो तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।